आंखें बड़ी लाल है। बंसी जी ने सोने नहीं दिया क्या? ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत आराम से सोई। झूठ मत बोलो, टूटे हुए पलंग को मैंने गोदाम में रख दिया है। इस घर के पलंग कमजोर हैं। नहीं, मर्द स्ट्रॉन्ग है। अरे अपना बंसी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं दूध देना भूल गई थी। जब दूध देने गई तो अंदर से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कहीं चोर वोर तो नहीं आ गया। बाद में पता चला यही दोनों अंदर थे। क्यों भाई, रात भर अंदर सोने नहीं दिया क्या? अरे 45 साल की हो गई है, जवानी के ख्वाब देख रही है क्या? कॉफी लो बहू। कॉफी नहीं माँ, गहने लेकर आओ। हम लोगों ने जो देने का वादा किया है वो दे दे तो अपनी इज्जत रह जाएगी मेरी सास के सामने। ठीक है बेटा। हम लोग दहेज की बात नहीं भूले हैं बेटा। तेरी माँ के साइन के अलावा और सारे पेपर्स तैयार भी है। मेरी बहू को कॉफी तो पीने दे। ये क्या बंसी, तुमने सासू माँ से इस तरह दहेज की बात क्यों कही? सासू माँ को कितना दुख हुआ होगा। अरे दुख हुआ तो क्या, इसका मतलब तुम्हारी माँ को दिया हुआ वादा भूल तो नहीं सकता ना मैं। ये लो बेटा गहने, बाकी पेपर साइन कर कर लाती हूँ। अरे तुम बैठो बैठो। ये देखो हार, चलो आओ जरा इसे पहना दो तो। नहीं नहीं, आप ही पहना दीजिए। ये क्या कर रहे हो बंसी? एक तो तुमने मेरी सासू माँ से ये सब मांगा, इतनी तकलीफ दी उनको, अब मुझे गिल्टी फील क्यों करवा रहे हो? तुम्हें फील करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो गहने देने थे वो गहने दे रहा हूँ बस। तुम इस तरह से मत करो बंसी, मुझे ये गहने नहीं पहनने। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे गहने तुम नहीं पहनोगी तो क्या मैं पहनूंगा? देखा शारदा, मेरी बीवी के सामने सोना भी फीका पड़ा है। आखिर ये इतना बोझा तो उठा ही लेगी है? आपको झेल लिया तो गहने का भी बोझ उठा लेगी। तो फिर मुझे इस तरह से तैयार मत करो, मुझे गहने नहीं चाहिए। देखो डार्लिंग, ये आखिरी गहना भी तुम्हें पहनना है। आपने मुझे कभी ऐसे तैयार नहीं किया। शारदा एक बात तो बताओ, गहनों की वजह से मेरी बीवी खूबसूरत दिख रही है या मेरी बीवी की वजह से गहने खूबसूरत दिख रहे बेटा हैं? ये लो जायदाद के पेपर। थैंक्स थैंक्स माँ। ये लो, ले लो भाई। चलो, जो दहेज जाना है वो तो आ चुका है, जाकर अपनी माँ को अच्छी तरह से दिखा दो। जायदाद के पेपर, गहने सब कुछ आ चुके। और आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। अगर इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो जाओ और अपनी लखपति करोड़पति जमींदार शकुंतला देवी को यहां पर आने के लिए कहो और बोलो मुझसे बात करें। मम्मी, आखिर बात क्या है? बोल बेटी। गहने क्यों पहने हैं? बोल बेटी, आखिर हुआ क्या? मम्मी, मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। गुड मॉर्निंग। ओहो, हमारे कहने के मुताबिक सारी जायदाद हमारे नाम ट्रांसफर हो गए। हाँ हाँ, जायदाद तो कर दिया, साथ में बेटी को भी ट्रांसफर करके वापस भेज दिया। चुप हो जा। मुझे पहले से ही मालूम था कि ऐसा ही होगा। अगर ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अगर जबान खोल देता तो मुझे उल्टे जूते ना पड़ते। अरे मैं कहना तो बहुत चाहता था पर कहा नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ससुराल वाले चाहे जैसे भी हो, इसका पति लाखों में एक है। मेरे पति ने ही मुझे निकाल दिया। क्या तेरे पति ने? ये सच है मम्मी, उन्होंने मुझे निकाला और कहा कि आज से मैं तुम्हारा पति नहीं और नहीं आज से तुम मेरी पत्नी हो। और अगर इस क्यों का जवाब चाहिए तो अपनी मम्मी को हमारे यहाँ पर भेज देना। दामाद जी, मेरी बेटी को घर से क्यों निकाला? ये किस तरह का न्याय है मेरी बेटी के साथ? है बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं उसकी माँ हूँ। अरे इसकी माँ के साथ इसका मामा भी यहाँ आया हुआ है। बोल, चुप क्यों बैठा है? त्रिशा, तू तेरे माँ का गुलाम पति और माँ का चमचा आने के बाद भी मैं कैसे नहीं बोलूंगा? सासू जी, स्वीट कितना भी मीठा क्यों ना हो, ज्यादा नहीं खाते।
3 दिन में ही मैं तेरी बेटी से बोर हो गया। दामाद जी, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, हाँ? इसमें होशियारी की क्या बात है मामा जी? वेरी क्लियर। आपकी बीवी ने 10-15 जिलों में उल्टा दहेज देकर अपना नाम करना चाहा, और इतना पैसा देकर मैं बड़े घर की बेटी को अपने साथ सुलाना चाहता था। इसलिए अपनी सारी जायदाद देकर मैं तुम्हारी बेटी के साथ सोया। बंसी, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मैं कोई वैश्या हूँ? देखो त्रिशा, तुम्हारे और हमारे बीच कोई बात नहीं है। जो भी बात है तुम्हारी माँ और मेरे बीच में है। बोलना तो नहीं चाहता ससुर जी, पर आपकी बेटी के होठों पे, गालों पे जो मुस्कुराहट आती है, उसके शर्म के आगे मुझे कहने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहा हूं मैं ससुर जी? एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी बेटी जब मेरे साथ हम बिस्तर हो चुकी है, क्या होशियार रहती है, क्या होशियार बनती है। क्या बात है, क्या बेटी को पैदा किया है आपने, क्या बेटी को पैदा किया है, क्या फिगर है, क्या नेचर है, क्या रंग है, सब कुछ आपकी तरह। अब समझ में आया? ससुर जी आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते। अरे ये क्या कर रही है ससुर जी? पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा कि कोर्ट की बात कर रही हो 3-3 बार। अरे पूरी बात तो कर ले। मेरी बेटी को रुलाया? मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसे कैसे चुप बैठूंगा मैं? इतने सारे गहनों के साथ साथ 20 एकड़ जमीन भी ली है तुमने। उल्टा दहेज लेने का रिवाज कायम किया है तुमने। मेरी बातें तो सुननी ही पड़ेगी। रहने दो दीदी, इससे बात कर कोई फायदा नहीं। ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा प्लान है। इससे बहस करना बेकार है। चलो यहाँ से। अपनी बहन के लिए मैंने क्या क्या त्याग किए मुझे मालूम है। अब तेरी फैमिली को कैसे बर्बाद करता हूँ, बस तू देखते जाना। चलो यहाँ से। चलो। उसे इस तरह अपमानित करके घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। अगर तुम्हें दहेज देना पसंद नहीं था तो उससे तुम शादी ही नहीं करते। अरे ये सब क्या किया तुमने बंसी? सारी की सारी जायदाद उसके नाम करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ वो भी 3 रातों के लिए? अरे मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुमको पागलपन का भूत सवार हो गया क्या? हाँ बंसी जी, आप जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं ना? बताओ 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 बताओ। ये टकले, साफ साफ बता, तूने इन तीनों के साथ रूम में क्या किया? तू जब तक सच्चाई नहीं बताएगा मैं टेंशन से मर जाऊंगा। किया, जरूर किया, पर अंधेरे में किसके साथ क्या किया बताना थोड़ा मुश्किल है। ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या है? परीक्षा। परीक्षा? अरे इनकी परीक्षा तो कब की खत्म हो गई, अब वो किताबें कहाँ मिलेगी? अरे ससुर जी, मैं किताबों की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी की कर रहा हूँ। कौन सी परीक्षा? यस, बोतल में पानी और गुलाब का फूल लेकर आ, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। ओके। ओनली 5 मिनट। भाई तुझे जो करना है वो कर, जो परीक्षा लेनी है वो ले, पर ये बताओ वो कैंडिडेट कौन है? ठीक है। जाओ। ये कुंवारी है। ये मुझे पता था, आ जाओ मेरे पास। ये भी कुंवारी है। डाउट इसका है। ये भी कुंवारी है। देखा, मैं पतिव्रता क्या हूँ। प्रतिव्रता है ये? अगर ये कुंवारी है तो ये दोनों कहाँ से पैदा हुई हैं? ये डाउट मुझे क्यों नहीं हुआ भला? टकले, इस तरह की परीक्षा रखकर हम लोगों को बेवजह मत मार। अरे मेरे बाप, मुझे बता दे कि तूने किसके साथ क्या क्या किया था, वरना तेरे पैर पे सर मोड़ मोड़ के मैं मर जाऊंगा। देखो, मेरी पत्नी को साथ भेजोगे तब बताऊंगा। मैं टकले के साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। अरे रोजा बेटी, कितने महान लोग तो टकले होते हैं और कितने व्यक्ति तो महान बनने के लिए टकले होते हैं और अपना सर मुंडवा लेते हैं। आज का क्रिकेट प्लेयर धोनी भी लंबे बालों वाला है। हैं? मकरंद देशपांडे का कर्ली हेयर है। बड़े लोगों के लंबे बाल होते हैं। मैं टकले से शादी नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो बेटी। आप ऐसे इसलिए कह रही क्योंकि आपके पति यानी कि मेरे डैडी टकले नहीं है। सोचो, ग्रुप फोटो जब खींची जाएगी तो ये कितने बेकार लगेंगे, सबसे अलग लगेंगे। आई एम सॉरी। ससुर जी, आप फिक्र मत कीजिए, 3 महीना इंतजार कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा मैंने किसके साथ क्या किया है। ये लीजिए, पकड़िए लोटा।